वेलकम टू जी के लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 से आरण्यक। तो ये हमारा सिलेबस और उसका हम आज आरण्यक वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो ये होता क्या है, आरण्यकों को आमतौर पर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की एक कड़ी माना जाता है। तो आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, ये चेन है, कड़ी, और ये उपनिषद। तो उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ के बीच का कुछ है ये क्या? आरण्यक। आरण्यक मध्य मार्ग की भूमिका निभाते हैं और कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के बीच की खाई को पाटने में मदद करते हैं। आरण्यकों में हमें कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बिंदु भी मिलते हैं। यह सब आरण्यकों के अध्ययन को और अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? आरण्यक या इसी को बोलते हैं अरण्यक शब्द का अर्थ कहाँ से आया? तो यह शब्द जो है ये अरण्य शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वन। जहाँ एक ओर ब्राह्मण ग्रंथों को गांव में पढ़ा जाता था, वहीं दूसरी ओर आरण्यक ग्रंथों को जंगलों, वनों में पढ़ा जाता था। जो लोग ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो कौन से होंगे? गृहस्थ जीवन वाले, और जो वनवासी जीवन अपना चुके होंगे वो जंगल में जाके इसका वाचन करेंगे। तो तैत्तिरीय आरण्यक में सायण बताते हैं, अरण्य ध्यानाद एतद अरण्यकम इतर्यते। वह जो जंगलों में कहा सुना गया वही अरण्यक कहलाता है। ठीक है। तो एक और जन थे जिनका नाम था विंटरनिट्स। तो विंटरनिट्स ने क्या कहा? विंटरनिट्स ने इन्हें वन सन्यासियों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले वन ग्रंथ कहा है। विंटरनिट्स कॉल्स देम एज फॉरेस्ट टेक्स्ट टू बी स्टडीड बाय फॉरेस्ट हर्मिट्स। ठीक है, वन सन्यासियों के द्वारा जो पढ़ा लिखा गया वही वन ग्रंथ है। फिर इन ग्रंथों का प्रतिपादन उन ऋषियों द्वारा किया गया था जो जंगलों में रहते थे और यज्ञों के रहस्यों पर विचार करते थे। आरण्यक में जीवन के कार्यों और ज्ञान प्राप्ति का भी वर्णन मिलता है। ये रचनाएं उपनिषदों में वर्णित रहस्यों का आधार बेस भी बनती थी। इसीलिए आरण्यक का एक और अन्य नाम रहस्य भी मिलता है। कहाँ मिलता है? तो गोपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है। यज्ञ और अन्य अनुष्ठान केवल उन्हीं लोगों के लिए निर्धारित हैं जो घरों में रहते हैं और गृहस्थ जीवन जीते हैं। लेकिन यह समझना होगा कि वैदिक अनुष्ठानों का उद्देश्य न केवल भौतिक लाभ प्रदान करना है, बल्कि निरंतर अनुशासन द्वारा मानसिक शुद्धता भी प्रदान करना है। पवित्रता प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को आगे की एकाग्रता और ध्यान के लिए वनों, जंगलों के एकांत की तलाश करनी चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, किसके लिए क्या उचित है? तो इसका उत्तर है, यज्ञों के वास्तविक पालन की वकालत करने वाले जो भी हैं, मतलब कौन? जो गृहस्थ लोग हैं, उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथ ही उचित है। और आरण्यक जिसमें अनुष्ठानों की व्याख्या और उन पर प्रतीकात्मक अटकलें हैं, वानप्रस्थों के लिए उचित है। जो तपस और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए जंगलों में रहने वाले, पारिवारिक जीवन का त्याग कर देने वाले व्यक्तियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा पढ़ा, लिखा और सुनाया गया था। ठीक है। अब क्या कि अरण्यकों की विषय वस्तु, थीम क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या है? तो अरण्यकों की प्रमुख सामग्री थियोसोफी का मतलब होता है ब्रह्म विद्या, ध्यान, उपासना और श्वास का ज्ञान, प्राण विद्या। ठीक है। ये यज्ञ के गूढ़ अर्थ तथा ब्रह्म की कल्पना का भी वर्णन करते हैं। कौन? आरण्यक। इन सब का उल्लेख उसमें मिलता है। बृहद आरण्यक में ब्रह्मांड की रचना, सर्वशक्तिमान की शक्ति, ओम, आत्मा और जन्म और मृत्यु के चक्र को सरल तरीके से समझाने के लिए की गई। ठीक है। और क्या कि विज्ञान के इस युग में ये एक बात कह रहा है कि विज्ञान के इस युग में कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी संस्कृति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से संबंधित ऐसे महान सत्यों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि आरण्यक करते थे या फिर करते हैं। तो जैसा कि इस आरण्यक में वर्णित है, फिर मतलब कि कोई भी इसके लेवल का नहीं है ऐसा। इस संदर्भ में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच का संवाद अक्सर उद्धृत किया जाता है। सबसे पुराने उपनिषद आंशिक रूप से इन ग्रंथों में शामिल हैं। तैत्तिरीय आरण्यक तैत्तिरीय ब्राह्मण की ही एक निरंतरता है। ठीक है, उसी की कंटिन्यूटी है। फिर क्या
कि शतपथ ब्राह्मण में पाया गया बृहदारण्यक सभी उपनिषदों में सबसे महान है। अपने को ऐसी क्वेश्चन बनेगा कि शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कौन सा आरण्यक है जो कि उपनिषदों में सबसे महान बताया गया है, तो बृहदारण्यक। फिर आता है थर्ड पॉइंट, आरण्यकों का वर्गीकरण। अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो सब कथा पुराण थी। अभी जो ये पॉइंट है ये इससे प्रश्न बनेगा, ठीक है, एग्जाम में क्या बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में वर्तमान में प्रेजेंट में केवल 7 आरण्यक ही उपलब्ध हैं। ऐसा कोई आरण्यक नहीं है जो कि चौथा वेद कौन सा, अथर्ववेद से जुड़ा हुआ हो। तो अपन को केवल 3 वेद के जो तीसरे के 2 भाग हैं उसके कुल मिला के 7 आरण्यक ही याद करने हैं जिनसे प्रश्न आएगा। और कैसा प्रश्न बनेगा कि किस वेद का कौन सा आरण्यक है, बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा। तो ऋग्वेद के आरण्यक हैं 2, ऐत्रेय कौशितकी। जो कौशितकी है इसी को शांखायन आरण्यक भी कहा जाता है। सामवेद के 2, तलवकार जैमिनीय उपनिषद भी बोलते हैं इसको, और छांदोग्य। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद अपन को पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो मालूम है कि ये यजुर्वेद 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, एक शुक्ल एक कृष्ण। तो जो शुक्ल वाला है उसका आरण्यक है बृहद आरण्यक, और जो कृष्ण वाले उसके 2 हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणीय। सब एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे महत्वपूर्ण आरण्यक मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है, कौन कौन से हैं, तो ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय आरण्यक अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा ही पूछ सकते हैं, इन 3 का नाम देना, पूछ ले किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आरण्यक हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।